हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 2026 के अंदर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, खासतौर से जो बच्चे 2026 में अपना बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन रेगुलर 2 साल की डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, और वो बच्चे ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट होने के बाद वो चाहते हैं कि हम लोग सर साथ साथ मास्टर्स भी कर लें। क्या डिस्टेंस से मास्टर और रेगुलर बीएड दोनों एक साथ डिग्री वैलिड रहेंगी या नहीं रहेंगी? यूजीसी का क्या नया नियम है? क्या दोनों एक साथ एडमिशन हो सकते हैं और दोनों आपकी सरकारी प्राइवेट हर जॉब के लिए वैलिड रहेगी? इससे रिलेटेड क्या है आज हम लोग क्या इस पर डिटेल क्या है चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या कोई भी रिलेटिव जो एमडीयू से बीएड करना चाहता है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 अगस्त है आपकी, तो डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें कोई एंट्रेंस नहीं है, डायरेक्ट काउंसलिंग बेस्ड एडमिशन होता है। तो डायरेक्ट एडमिशन की गाइडेंस के लिए जो नंबर आपका नीचे शो हो रहा है 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको बताएगी कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और हम लोग कैसे आपकी एडमिशन लेने में हेल्प कर सकते हैं। इसकी क्या है, हम लोग एक आपको गाइडेंस क्या है प्रोवाइड करेंगे। तो गाइज, अब यहां पर मेरे पीछे एक मेंशन आप देख रहे हैं। क्या जो बच्चे बीएड 2026 के अंदर एडमिशन लेंगे या इससे पहले ले चुके हैं और साथ साथ अपना मास्टर, चाहे वो एमए है, एमकॉम है, कोई भी मास्टर्स कोर्स जो डिस्टेंस से वो कर रहे हैं, क्या दोनों एक साथ वैलिड होंगे? इस पर हम लोग क्या डिटेल चर्चा करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक चीज मेंशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज समझनी है आगे बढ़ने से पहले कि भाई ये जो पिक्चर है, ये जो एक सिनेरियो है, वो कब क्रिएट हुआ। देखिए, 2020 के अंदर जब अपने देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो वहां पर बिल्कुल एकदम क्लियर कट शब्दों में ये, हालांकि ये चीज पहले से भी चलती आ रही थी, काफी लोग इसको कर लेते तो वो भी वैलिड माना जाता था, बट 2020 के अंदर जैसे ही गवर्नमेंट ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया, तो वहां पर उन्होंने स्पेसिफाई किया कि एक रेगुलर और एक डिस्टेंस जो डिग्री है वो बच्चा एक साथ इसको कर सकता है। और सेकंड बात, एक एड ऑन मैं आपको बताना चाहूंगा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूजीसी ने यह भी एक प्रावधान बताया कि अगर 2 रेगुलर कोर्स आप एक साथ करना चाहते हो तो वो भी आप लोग वैलिड होंगे। बस उसकी एक कंडीशन क्या है कि एक आपका कॉलेज जो है वो मॉर्निंग में होना चाहिए और दूसरा जो कॉलेज है आपका वो इवनिंग में होना चाहिए, जब भी जाके दोनों रेगुलर जो डिग्री है वो आपकी वैलिड होगी। बट हम लोग यहां पर बात करें कि एक आपकी रेगुलर और एक आपकी डिस्टेंस, वो दोनों ही क्या है आपकी वैलिड है। और कहां कहां बच्चों को दिक्कत आती है इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई यहां पर मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया है जो बच्चे मान के चलो कि अपना रेगुलर बीएड कर रहे हैं और वो एमकॉम एमए किसी भी यूनिवर्सिटी से या सेम यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, क्या वो दोनों चीज उसकी वैलिड होंगी? तो गाइज, यहां पर गवर्नमेंट जॉब के लिए वो 101% आप लोगों की दोनों जो डिग्रियां हैं वो आपकी वैलिड होंगी, ठीक है। बट यहां पर देखिए, एक चीज आप लोगों को सोचनी है कि बीएड हर जगह अगर आप करते हैं वो रेगुलर ही डिग्री होती है, क्योंकि डिस्टेंस में ऑलमोस्ट जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो करते हैं, और एक या दो यूनिवर्सिटी है पूरे देश के अंदर जो आप लोगों को डिस्टेंस क्या है बीएड कराती है। तो इसलिए आपका जो बीएड है, आप एमडीयू से करें, किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, वो आपका रेगुलर होना चाहिए। और दूसरा, आप अगर कोई भी मास्टर्स कोर्स करते हैं वो आपका डिस्टेंस में हो। तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए और किसी भी प्राइवेट स्कूल के लिए आपकी जो डिग्री है वो 101% क्या वैलिड है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर सपोज करो कि भाई आप एक साथ जो है बीएड रेगुलर और डिस्टेंस से अगर मास्टर्स करते हैं तो उसके आप लोगों को बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि आगे चल के बच्चों को बेनिफिट क्या होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि भाई आज के टाइम में बीएड और मास्टर्स वो दोनों ही 2 साल के हैं, तो आपकी 2 साल के अंदर दोनों डिग्रियां क्या कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपकी लाइफ के जो 2 साल है वो सिक्योर हो जाएंगे, यानी कि 2 साल के अंदर आप दोनों डिग्री क्या है कर पाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो गाइज आप लोगों का ये है।
है। उसके बाद है आप साइमल्टेनियसली अपना मास्टर्स भी अपना बीएड भी दोनों एक साथ पूरा कर सकते हैं। आगे चल के बीएड के बेस पे आप टीजीटी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है और साथ साथ अगर मास्टर्स भी कर लेते हैं तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी क्या है गाइस आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये इसका जो है सेकंड बेनिफिट है। उसके बाद है कि भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है। देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर दोनों एक साथ डिग्री आप करते हैं तो वो 101% आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड रहती है। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आती। 101% यूजीसी का नियम है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस चीज को स्पष्ट किया गया है कि बच्चों के साथ इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक रेगुलर और दूसरी जो डिस्टेंस डिग्री है वो आपकी 101% की आपकी वैलिड रहेगी। तो इसीलिए क्या है गाइस जैसे एक बेनिफिट और भी होगा। अगर किसी बच्चे को मान ले वो मास्टर्स कर लेता है और उसका बीएड और मास्टर्स करने के बाद उसका प्लान है कि भाई मैं जो है स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, मैं कॉलेज लेवल पे पढ़ाना चाहता हूं, तो जैसे ही आपकी साथ साथ मास्टर्स होगी आप बीएड के बेस पे भी जॉब लग सकते हो और साथ में आप लोग अपना नेट क्वालिफाई भी कर सकते हो। तो नेट के बेस पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है कॉलेज कैडर पे उसको आप एक्वायर कर सकते हो। तो इसीलिए बीएड के साथ मास्टर्स करने का जो बेनिफिट है वो बच्चों के लिए बंपर ऑफर है। तो इसीलिए क्योंकि देखिए पेरेंट्स को बच्चों को बहुत सारी जानकारी नहीं हो पाती है कि भाई क्या हम दो डिग्री एक साथ कर सकते हैं। तो आज भी इस बात पर बहुत बड़ा एक असमंजस की स्थिति में जो है बच्चे रहते हैं कि सर एक साथ दो डिग्री कर सकते नहीं कर सकते। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कुछ मैक्सिमम पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं कि भाई क्या दोनों की दोनों डिग्री यहां पर आपकी वैलिड है। तो इसीलिए जिन बच्चों को इस चीज की नॉलेज नहीं थी, जो बच्चे कंफ्यूज थे, तो अपनी कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करें। 2020 के बाद उससे पहले भी दोनों डिग्री आपकी वैलिड थी, बट यूजीसी ने और न्यू एजुकेशन पॉलिसी एचआरडी मिनिस्ट्री ने इस पर मोहर लगा दी है कि दोनों की दोनों आपकी जो डिग्री है एक रेगुलर और एक डिस्टेंस वैलिड है। और इवन दोनों रेगुलर डिग्री भी आप लोगों की वैलिड होगी। उसके अंदर कंडीशन है कि एक का टाइम मॉर्निंग होना चाहिए और दूसरे का टाइम क्या है आपका इवनिंग होना चाहिए। तो इसीलिए जो बच्चे 2026 के अंदर अपना बीएड करेंगे एमडीयू से और अपना मास्टर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से करेंगे तो वो दोनों डिग्री साइमल्टेनियसली उनकी वैलिड रहेगी। अब यहां पर जो बच्चे मान के चलो एमडीयू से बीएड कर रहे हैं और साथ साथ वो डिस्टेंस से मास्टर्स भी कर रहे हैं तो दोनों डिग्री एक यूनिवर्सिटी से भी आप लोगों की वैलिड होगी। ये जानकारी गाइस मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। तो उम्मीद करूंगा गाइस मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है कि यूजीसी का नियम क्या कहता है, गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोचती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, इसकी वैलिडिटी क्या रहती है। तो इसलिए हर इस प्रकार की प्रॉब्लम से आप अपने माइंड को बिल्कुल साइड में रखें और पॉजिटिव वे में अगर आप चाहते हो कि टाइम से आप लोगों का एडमिशन हो जाए तो एमडीयू के एडमिशन अभी भी चल रहे हैं। 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है। जितना जल्दी हो सके बीएड करके मास्टर्स करके आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी और टीचर पीजीटी टीजीटी दोनों यानी कि तीनों जगह गाइस आप लोगों का जो है एक बोलबाला रहेगा क्योंकि आप टीजीटी भी लग सकते हैं, पीजीटी भी लग सकते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को भी एक्वायर कर सकते हो। तो इसीलिए बीएड के साथ साथ एमए मास्टर्स करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को है। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को गाइस आप लोगों को मिला होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।